फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। तो हम इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जीएस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से क्या सबरीमाला में बाघ संरक्षित स्थान पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 4 पेरियार, राइट आंसर हो जाएगा पेरियार। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, यकृत के संचालन के लिए बाह्य रूप से लगाया बल क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयास, ऑप्शन नंबर 3। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कारखाना अधिनियम 1881 किसके कार्यकाल में पारित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में कारखाना अधिनियम 1881 पारित किया गया। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना हुई थी? तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, आई जनजातीय निम्नलिखित में किस देश से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 केन्या। केन्या जो है मसाई जनजातियां निवास करती हैं। दाता के रूप में किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उड़ीसा। उड़ीसा में हमारा राउरकेला स्टील प्लांट स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इस सर्विस शब्द निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 वॉलीबॉल। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा हो जाएगा, हिमालय फ्रंटल फॉल्ट शिवालिक को से अलग करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भारत के महान मैदान को। भारत के महान मैदान को अलग करता है शिवालिक से। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या हो जाएगा, ठोस कोण की इकाई क्या है? तो जैसे कोण की इकाई हमारी होती है रेडियन, जिसे हम रेडियन कहते हैं कोण की इकाई। तो हमारा ठोस कोण यानी जिसे हम घन कोण भी कह सकते हैं, घन कोण की हमारी इकाई क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 स्टेरेडियन। दोस्तों हम 2020 क्वेश्चन की जो है सीरीज को डिस्कस करेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किसने लिखा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहर। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, तो 12वां क्वेश्चन हमारा है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2018 के अनुसार निम्नलिखित कौन सा देश 2018 में पहले स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिनलैंड। ये तो 2018 का करंट अफेयर है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो इसकी वजह से इसमें जो है 2018 का करंट अफेयर है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, एरिन किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुगंधित हाइड्रोकार्बन। सुगंधित हाइड्रोकार्बन को एरिन कहते हैं। तो चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो हमारे संविधान में कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूचियाँ हैं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है, मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सारे क्वेश्चन जो है टेक्स्ट बुक से लिए गए हैं, यानी सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या हो जाएगा, भारत का संविधान भारत को के रूप में वर्णित करता है? ऑप्शन नंबर 3 राज्य का संघ, यानी भारत राज्यों का संघ होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या हो जाएगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के तहत खिलाड़ी द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कितने रुपए इनाम के तौर पर दिए जाएंगे? ऑप्शन नंबर 3 7.5 लाख। तो 7.5 लाख रुपए इनाम के तौर पर दिए जाते हैं। तो चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसलों के लिए पूर्व घोषित मूल्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य, ऑप्शन नंबर 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या हो जाएगा, तवा नदी जो नदी की सहायक नदी है, तवा जलाशय पर स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नर्मदा। तवा नदी जो नर्मदा नदी की सहायक नदी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो 20वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में किस जीवाश्म का भ्रूण उत्पत्ति और मूल संरचना समान है लेकिन उसके कार्य भिन्न है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विषम स्थानिक जीवाश्म। विषम स्थानिक जीवाश्म इसका राइट। क्वेश्चन नंबर 21 क्या हो जाएगा, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस समझौते के तहत समाप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मांगलोर समझौता। तो चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, संसद भवन स्थानीय क्षेत्र विकास योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1993 में। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कुक जलमृत निम्नलिखित में किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 न्यूजीलैंड। कुक जलमृत हमारा न्यूजीलैंड में स्थित है। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है,
निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? भारत के संविधान का संरचनात्मक भाग से लिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भारत सरकार अधिनियम 1935। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1931, ऑप्शन नंबर 3, 1931 में जो हमारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन स्थापित किया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 हमारा क्या है? किस नोबेल गैस उत्कृष्ट गैस को स्ट्रेंजर यानी अजनबी गैस कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जेनॉन। जेनॉन को जो है स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 किया हो जाएगा? भारत के संविधान का भाग 6 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य सरकारें। यानी संविधान के भाग नंबर 6 के अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट आती है। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 क्या है? युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत स्वायत्त निकाय NDTL का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? कलमकारी चित्रकला किस राज्य में प्रारंभ हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। यानी आंध्र प्रदेश में जो है हमारा कलमकारी चित्रकला प्रारंभ हुई थी। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? किस संशोधन अधिनियम को भारत का लघु संविधान कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को हमारा शॉर्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, यानी लघु संविधान कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 32 क्या है? क्वेश्चन नंबर 32 हमारा करंट है। करंट में हमारा क्या है? 2018 का करंट इसमें पूछा गया। हमारे नेक्स्ट जो भी सीरीज रहेगी, यानी जो भी एग्जाम चलता रहेगा, तो 1 ईयर प्रीवियस ईयर का जो है करंट पूछा जाएगा। तो इसको देखते हैं। इसमें क्या है? मई 2018 में संन्यास की घोषणा करने वाला दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट खिलाड़ी कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, एबी डिविलियर्स, साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 33 क्या कहता है? फुटबॉल मैच की अवधि, यानी फुटबॉल मैच की अवधि जिसमें अतिरिक्त समय की गणना नहीं की जाती, वह कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 4, 90 मिनट। यानी फुटबॉल मैच की अवधि जिसमें एक्स्ट्रा टाइम की गणना नहीं की जाती, इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 मिनट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 34 हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन संसद के सदन पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, प्राइम मिनिस्टर। यानी प्रधानमंत्री जो है संसद के सदन पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिख धर्म के अंतिम भौतिक गुरु कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जो थे, गुरु गोविंद सिंह जो हमारे थे सिखों के अंतिम गुरु थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? फ्लोरोकार्बन CFC को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर फ्रेयॉन, ऑप्शन नंबर 4, फ्रेयॉन के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन से कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसरों को निर्माण करना है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। इसके अंतर्गत हमारा ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसरों का निर्माण करना आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? निम्नलिखित से कौन सा नाटक कालिदास ने लिखा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मालविकाग्निमित्रम कालिदास द्वारा रचित नाटक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 39 क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित किस देश को पहले फार्मोसा के नाम से जाना जाता है? फार्मोसा के नाम से किस देश को पहले जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ताइवान को पहले फार्मोसा के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? इसका ऑप्शन हो जाएगा सबसे लंबा संविधान। तो क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? भारत का संविधान, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे लंबा संविधान है। ये हमारे ऑप्शन में मेंशन रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
41 क्या कहता है, भारत के संविधान के सुलेखक कौन थे? इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर 4 प्रेम बिहारी नारायण रियाजादा। प्रेम बिहारी नारायण रियाजादा जो हमारे भारत के संविधान के सुलेखक थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 42, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन कहाँ हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बेलगाम, यानी बेलगाम में जो है एकमात्र अधिवेशन राष्ट्रीय कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जो महात्मा गांधी की अध्यक्षता में हुआ, इसका राइट आंसर हो जाएगा बेलगाम, यानी बेलगाम में हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, सापेक्ष गति में परस्पर क्रिया करने वाली दो सतहों के बीच कार्यरत घर्षण बल को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गतिशील घर्षण। यानी क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद नंबर 44। अनुच्छेद नंबर 44 क्या कहता है, समान नागरिक संहिता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, बड़ी आंत का पहला भाग कौन सा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिकम। सिकम जो होता है बड़ी आंत का पहला भाग होता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 46, जहाँ वार्षिक वर्षा से अधिक होती है वहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 200 सेंटीमीटर, यानी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा जहाँ भी होती है वहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 47 क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत में किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक है? राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक कहाँ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर MP, यानी मध्य प्रदेश में जो है नेशनल पार्क की संख्या सबसे अधिक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है, भारत में निम्नलिखित में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन राजधानियां हैं? यानी ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों राजधानी। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर 2 जम्मू एंड कश्मीर की जो हमारी ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन राजधानी है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 49 है, प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 एडवर्ड जेनर। क्वेश्चन नंबर 50, यानी इस सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, इंटरनेट कैफ़े, ATM बूथ और कॉल सेंटर किसके उदाहरण है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 तृतीय क्षेत्र, यानी थर्ड सेक्टर का उदाहरण हमारा जो है इंटरनेट कैफ़े और ATM बूथ है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, नाभिक के सहज विघटन की प्रक्रिया क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A रेडियोधर्मी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से थेरवाद बौद्ध धर्म की पवित्र भाषा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A पाली। पाली जो है बौद्ध धर्म की पवित्र भाषा है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 प्राथमिक क्षेत्र जो होता है प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द्वारा संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र तैयार किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 साइमन कमीशन के द्वारा संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र तैयार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, किसी व्यक्ति की पूर्ण आनुवंशिक संरचना कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, किसी व्यक्ति की पूर्ण आनुवंशिक संरचना कौन सी है? इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, साम जीनी, या इसे जीन भी कहते हैं। किसी वस्तु की आनुवंशिक संरचना को जीन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में 1928 में ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 भगत सिंह ने जो है ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में खेला जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 सब डिवीजन जो होता है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के समय खेला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस खेल में भारत ने 1928 से 1956 तक ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता? राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर 4 हॉकी में जो है भारत ने 1928 से लेकर 1956 तक ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, तिब्बत में किस नदी को सिंगी खम्बन शेर का मुहाना कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 सिंधु नदी को जो है तिब्बत में सिंगी खम्बन शेर का मुहाना कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, भारत का संविधान बजट को के रूप में संदर्भित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 क्या, वार्षिक वित्तीय विवरण। तो क्या कहते हैं, भारत का संविधान बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित करता है। राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है, क्वेश्चन नंबर 11 है, दल बदल विरोधी कानून संबंधित भारतीय संविधान की अनुसूची से है। कौन सी अनुसूची से? क्वेश्चन नंबर 2, 10वीं अनुसूची में जो हमारा दल बदल से संबंधित कानून है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा चीफ इलेक्शन कमीशन को नॉमिनेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, भारत छोड़ो आंदोलन में जो है गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 14वां क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र भूस्खलन एक उच्च भेद्यता क्षेत्र है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, नीलगिरी। नीलगिरी क्षेत्र जो है भूस्खलन एक उच्च भेद्यता क्षेत्र है। चलते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन कहते हैं, निम्नलिखित में किस समुद्री क्षेत्र में प्रवाल भित्तियाँ नहीं पाई जाती। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर क्या कहते हैं, सुंदरवन। सुंदरवन में जो है सुंदरवन में जो है प्रवाल भित्तियाँ नहीं पाई जाती। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 जो है गरबा। गरबा जो गुजरात का लोकप्रिय लोक नृत्य है। चलते हैं 17वां क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कौन सा तत्व खट्टे स्वाद का होता है और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, अम्ल। अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन क्या कहता है, जब पदार्थ को उसके क्रांतिक तापमान के नीचे ठंडा किया जाता है तो कौन सा अतिचालक अकस्मात शून्य हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, प्रतिरोध। प्रतिरोध जो है अकस्मात शून्य हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस खेल की उत्पत्ति प्राचीन जापानी कला जुजुत्सु से हुई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, जूडो। जूडो की जो है उत्पत्ति जुजुत्सु से हुई है, जो प्राचीन जापानी कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 20वां, क्या विद्युत चुंबकीय विकिरण से संबंधित ऊर्जा का एक असतत पैकेट है जिसमें ऊर्जा ई होती है और जो विकिरण की आवृत्ति v के समानुपाती होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा फोटोन। फोटोन जो होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 21वां क्वेश्चन क्या कहता है, किस गवर्नर जनरल ने ब्रिटिश भारत में व्यापक सिद्धांत को यानी हड़प नीति को अपनाया था। इसका राइट आंसर जो है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ऑप्शन नंबर 1। लॉर्ड डलहौजी ने जो है व्यापक सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सी यानी हड़प नीति को अपनाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, में सहकारी समितियों के गठन का अधिकार मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। कौन सा संविधान संशोधन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, 97 यानी 97वां संविधान संशोधन 2011 में जो है सहकारी समितियों के गठन का अधिकार मौलिक अधिकार प्रदान किया गया। तो चलते हैं अपने 23वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, फ्लोरीन। फ्लोरीन जो सबसे ज़्यादा जो है वैद्युत ऋणात्मक तत्व है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग से संबंधित भारतीय संविधान का अनुच्छेद है। इसका राइट आंसर अनुच्छेद नंबर 148। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अनुच्छेद 141, आर्टिकल 141 जो होता है 148 महालेखा परीक्षक से संबंधित भारतीय संविधान का अनुच्छेद है। 25वां क्वेश्चन, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन कौन सा है, भारतीय समाजवाद किस प्रकार का समाजवाद है। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद। बाज जिसे ओक कहते हैं और शाहबलूत जिसे चेस्टनट के वृक्ष होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, सदाबहार चौड़े पत्तेदार वृक्ष होते हैं। यानी क्या हो जाएगा, बाज, ओक और शाहबलूत चेस्टनट सदाबहार चौड़े पत्तेदार वृक्ष होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, या क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, ओलंपिक में कुश्ती की कितनी शैलियाँ होती हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, कितनी शैलियाँ होती हैं, 2 शैलियाँ होती हैं। यानी ओलंपिक में कुश्ती की 2 शैलियाँ होती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, अहमदिया आंदोलन के संस्थापक कौन थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, मिर्जा गुलाम अहमद अहमदिया आंदोलन के संस्थापक थे।
क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, पुर्तगाली भारत में सबसे पहले कहाँ पहुँचे थे। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, कालीकट बंदरगाह पे सबसे पहले पुर्तगाली पहुँचे थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, कौन सा उपकरण प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर 2 रेक्टिफायर, जिसे दिष्टकारी कहते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहते हैं, भारतीय संविधान में भातृत्व शब्द का अर्थ क्या है। भातृत्व शब्द का अर्थ क्या है, ऑप्शन नंबर 1 भाईचारे की भावना। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, वायसराय कर्जन ने किस वर्ष बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, ग्रीष्मकाल में शीतकाल में पशुओं का ऊंचे चारागाहों और नीची घाटियों के मध्य मौसमी संचलन कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, ट्रांसह्यूमंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा धूमकेतु प्रत्येक 76 वर्ष में एक बार पृथ्वी पर आता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हैले धूमकेतु जो प्रत्येक 76 वर्ष में एक बार पृथ्वी पर आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO के अंतर्गत एक कार्यालय है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसका राइट आंसर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 क्या आता है, निम्नलिखित में किस झील को एकमात्र तैरती हुई झील कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 लोकटक झील को जो है एकमात्र तैरती हुई झील कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन 7 वर्ष और उसके अधिक आयु वर्ग के साक्षर जनसंख्या के अनुपात को मापता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 साक्षरता दर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, रहस्यमयी बरमूडा त्रिभुज निम्नलिखित किस महासागर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 के अटलांटिक महासागर में जो रहस्यमयी बरमूडा त्रिभुज स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 39 नई संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली RPDS वर्ष में शुरू हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 1992 में जो है शुरू हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 के कहता है ICC का पूर्ण विस्तार रूप क्या है। इसका राइट आंसर होगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। ऑप्शन नंबर 3 किया जाए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41 के क्या, देश के प्रति व्यक्ति आय का अर्थ क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष राजस्व को हम जो है देश के प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। 1859 के विद्रोह में जिसमें बंगाल के किसानों ने नील का उत्पादन करने से इनकार कर दिया, इसे के रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 नील विद्रोह के रूप में जाना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन 43 के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता नए शब्द जोड़े गए किस संविधान संशोधन में। ऑप्शन नंबर 2 42वें संविधान संशोधन 1976 में। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में जो है हमारे 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। खेत में उगने वाले अवांछित पौधे कौन से हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 खरपतवार, जिसे खरपतवार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है, निम्नलिखित में किस गुफा में प्रसिद्ध चित्रकला मरणासन राजकुमारी हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 अजंता की गुफाओं में जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 का मौलिक अधिकार की विशेषताएं से ली गई हैं। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर 4 संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान जो है मौलिक अधिकार की जो है विशेषताएं ली गई हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सी महान झील पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मिशिगन झील जो पूरी तरह से अमेरिका में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है, डीएनए का प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो छोटी इकाइयों से बना होता है जिन्हें कहते हैं। इसका राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर 1 न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। सर्विस शब्द निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है। सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 बैडमिंटन। बैडमिंटन से जो हमारा सर्विस नामक शब्द संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 जो इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश है वर्तमान प्रेजेंट टाइम में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 रूस। रसिया जो है तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादन देश है। तो वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ऐसी सीरीज हमारे चैनल पर डेली अपलोड होते रहते हैं, तो चैनल पर बने रहें। थैंक यू।